हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और लगभग 6 क्वेश्चंस को आज हम लोग निपटाएंगे और फिर बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। चलिए समय ना गंवाते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई वेदर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। इसमें आप लोगों को 3 ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। पहला ट्रायंगल तो ये है, तो हम लोगों को तीनों ट्रायंगल में आइडेंटिफाई करना है कि क्या बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। कुछ ट्रायंगल में कर रहा होगा, कुछ ट्रायंगल में नहीं कर रहा होगा। इसमें हम लोग चेक करेंगे तो पता चलेगा। तो हम लोगों को वही करना है हर एक ट्रायंगल में। तो मैंने बताया था अगर बाइसेक्ट नाम आए और ट्रायंगल दिखे तो वहां पे प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल ही लगाना है। बताया था मैंने कैसे यूज करते। अगर आपने प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो आप भी देख लीजिए, बिकॉज अगर आपने वो देख लिया तो इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर इसको सीधा स्किप कर दोगे आप, ठीक है। और मैं चाहता यही हूँ कि आप मत देखो इसको, आप प्रॉपर्टी सीख लो। मेरा भला नहीं होगा चलेगा, बट आपका भला होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसमें हम लोग कन्वर्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल में जो जो दिया उनकी मेजरमेंट लिख लेते हैं, थोड़ी फॉर्मेलिटी होती है ना, वही कर लेते हैं। तो चलो हम लोग पहला कर रहे हैं अभी सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल QPR सबकी मेजरमेंट लिख दो। QM इज इक्वल टू 3.5, MR इज इक्वल टू 1.5, QP इज इक्वल टू PQ बोल सकते हो सिंप्लिसिटी के लिए, PR इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब दो रेशियो हम लोग निकालेंगे। मैंने बताया था अगर आप यहां से शुरू करते हो तो यहां जाओगे और फिर इसके अपॉन इसके लिखोगे, और फिर यहां से शुरू किया था तो यहां और यहां जाओगे, ठीक है। मतलब कैसे, PQ अपॉन PR लिखोगे, और PQ अपॉन PR कितना है 7/3। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, दे दो नंबर 1। अब मैंने बोला यहां से आप यहां गए तो यहां से गए थे ना, तो यहां से यहां जाओगे, मतलब QM अपॉन MR, ठीक है। QM अपॉन MR मतलब 3.5 अपॉन 1.5। अब ये कट तो रहा है, 5 से तो कट रहा है, दिख रहा है, लेकिन पॉइंट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो पॉइंट हटा दो, मल्टीप्लाई बाय 10/10 कर दो, तो ये हो जाएगा 35 अपॉन 15, ठीक है। वरना इसको सिंपली भी काट सकते हो, पॉइंट दिख रहा है तो पॉइंट काट दो, ठीक है। तो 35 अपॉन 15 अब काट सकते हो, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, इसको दे दो नंबर 2। ये भी 7/3 है, ये भी 7/3 है। अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, ठीक है। देयरफॉर जो PQ अपॉन PR होगा वो इक्वल होगा QM अपॉन MR के, और डॉट करके डाल दो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। और अगर ये रेशियो इक्वल आ गया तो हम लोग जानते इफ ये हुआ देन क्या हो जाएगा, हम लोगों का जो रे PM है वो बाइसेक्टर हो जाएगा, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। यहाँ पे रीजन लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। थोड़ा सा बड़ा है ये, बट फिर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जस्टिफाई करके भी आपको आ सकता है। तो जस्टिफाई में ज्यादा नहीं, ये प्रॉपर्टी लिखना रहता है। समझ में आया कैसे करना है, बहुत ही स्लो गया। आई होप कि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। तो गाइस सेकंड वाले में भी आप लोगों को सेम फिगर है, सेम मेजरमेंट नहीं है, तो इसीलिए मैंने मेजरमेंट मिटाया, बाकी सब सेम रखा है। इसमें PR आपको 7 दिया है, ठीक है। PR 7 है, PQ 10 है, QM 6 है, सॉरी RM 6 है, और QM आपका 8 है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर टेढ़ा है, बट बात यही है। देखो अब इसमें क्या क्या है सब लिख लो। QM 8 है, PR 7 है, QP आपका 6 है, ठीक है। QP आपका 10 है PQ, और MR आपका 6 है। चलिए अब हम लोग रेशियो कैसे निकालेंगे, इसके साथ इसको लेंगे तो इसके साथ इसको लेंगे, बट अगर आप PR के साथ PQ ले रहे हो तो MR के साथ QM लेना होगा, ठीक है। देखो तो मैं अगर यहाँ पे PQ अपॉन PR लेता हूँ तो मुझे मिलेगा 10/7। कट रहा है क्या, कुछ नहीं, तो इसको दे दो नंबर 1। और फिर उसके बाद मैंने PQ अपॉन PR लिया था तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, मतलब QM अपॉन MR। तो QM अपॉन MR मतलब 8/6, 2 से काट दो, 2 4 जाए, 2 3 या 6। मैच हो रहा है क्या, नहीं मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो PQ अपॉन PR है वो इक्वल नहीं है QM अपॉन MR के, और इक्वल नहीं है तो शामत आ गई भाई कि जो रे PM है इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। रीजन सेम है इसलिए मैंने रीजन नहीं मिटाया, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो थर्ड वाला फिगर हमारा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो मैंने वो सब मिटा दिया पूरा, क्योंकि हो सकता है आपको प्रॉब्लम आई हो पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या क्या है, सब लिख लीजिए। इन ट्रायंगल PQR जो QM है वो 3.6 है, MR आपका 4 है, ठीक है।
कुछ लोगों को आंसर सीधा दिख रहा होगा, मतलब जिन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस की होगी और रिवीजन के लिए वीडियो देख रहे होंगे तो उनको सीधा सीधा सब कुछ दिख रहा होगा आंसर। तो PR/PQ अगर मैं लेता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे मिलेगा 10/9, कुछ नहीं कट रहा है, नंबर 1 दे दो। यहाँ से यहाँ गया था तो मुझे इसी पॉइंट से यहाँ जाना होगा, मतलब MR/MQ। तो ये हो जाएगा 4/3.6, बट फिर वही बात, पॉइंट है तो काट नहीं सकते, तो 10/10 कर दो तो ये आ जाएगा 40/36। 4 से जा रहा है, 4 10 जा 40, 4 9 जा 36, दे दो नंबर 2। दोनों मैच हो रहा है, इसका मतलब क्या, PR/PQ जो है वो इक्वल होगा MR/MQ के। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिखो फ्रॉम 1 and 2, और यहाँ पे लिखो रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। बाकी तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग बाकी क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि पहला वाला थोड़ा लेंदी है। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 करते। क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्वेश्चन और फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो ट्रायंगल PQR में जो PM की मेजरमेंट है वो है 15 और जो PQ की मेजरमेंट है वो है 25। ठीक है, और जो MR PR और NR, ठीक है, PR की जो मेजरमेंट है वो है 20 और NR की जो मेजरमेंट है वो है 8, है ना। हमको प्रूव करना है या फिर शो करना है या फिर फाइंड करना है कि क्या लाइन NM QR के पैरेलल है। अच्छा एक बात बताओ, ट्रायंगल में अगर लाइन पैरेलल दिखती है तो उसमें कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, है ना। और अगर बाइसेक्ट करता है तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, मतलब इसमें BPT लगने वाला है। ठीक है, बट इसमें हम लोगों को कौन सा रेशियो फाइंड करना है, PN/NQ का और फिर PM/MR का। दोनों रेशियो इक्वल आया तो लाइन पैरेलल है, नहीं आया तो नहीं है। बट हमें क्या चाहिए, क्या क्या, PN चाहिए, PN नहीं दिख रहा है, PM चाहिए, PM दिख रहा है, MR चाहिए, MR नहीं दिख रहा है। बट हम लोगों को पूरी मेजरमेंट दी गई है, तो पहले हम लोग कोलिनियर से मेजरमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिख दो इंट्रायंगल, सॉरी यहीं पे लिख दो इंट्रायंगल PQR और फिर उसके बाद पूरा मेजरमेंट लिख दिया। ठीक है, आपका आधा काम हो गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोलिनियर लिख लिया है, PR इज इक्वल टू PN प्लस NR। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का PR तो 20 है, PN आपका दिया गया है, NR 8 है। ठीक है, तो कोलिनियर हम लोगों ने लिख दिया, PN फाइंड हो जाएगा तो 20 - 8 इज इक्वल टू PN, 12 इज इक्वल टू PN, देयरफॉर PN इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो इस तरीके से आपको PN मिल गया। अभी हम लोगों को फाइंड क्या करना है, MQ हमें नहीं मालूम है, MQ फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोलिनियर से PMQ। ठीक है, तो PQ आपका 25 है, PM आपका 15 है और आपको MQ फाइंड करना है। ठीक है, तो 15 को यहाँ पे लाके माइनस करो तो आपको MQ मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। तो MQ आपका आंसर आ गया 10 यूनिट्स। अब रेशियो फाइंड कर लो, हमें रेशियो फाइंड करना है PN/NR का। PN है आपका 12, NR है आपका 8, काटोगे 4 से तो ये आ जाएगा 3/2, ये हो गया नंबर 1। अब दूसरा PM/MQ, तो PN/MQ जो है आपका, PM आपका 15 है और MQ आपका 10 है, 5 से काटो 3/2, तो ये आंसर आ गया आपका 2, 3/2। अब देखो 3/2 दोनों मैच हो रहा है, मतलब ये भी इक्वल होगा, देयरफॉर जो PN/NR है वो इक्वल हो जाएगा PM/MQ के। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गया और यहाँ पे कहाँ से आया वो लिख दो, फ्रॉम 1 and 2। और अगर ये दोनों आ गया इक्वल, इसका मतलब है कि जो सेगमेंट NM है वो पैरेलल है सेगमेंट QR के। और यहाँ पे लिखोगे कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम लोग BPT लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से हो गया आपका। गिव रीजन लिखने बोला था, गिव रीजन मतलब यही, ये जो प्रॉपर्टी है ना यही आपका रीजन है। तो हम लोगों ने किया क्या, कोलिनियर से मेजरमेंट फाइंड किया, दोनों मेजरमेंट मिला, रेशियो में रख दिया, आंसर आ गया। कहने को इजी है, करने को हार्ड है, करके देखो, थोड़ा सा ट्राई करो आप लोग भी। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ मेरे लेक्चर में आप बुक लेके बैठा करो और मैं जैसे सॉल्व करूँ वैसे आप भी सॉल्व करते चलो। मैं भी ऑनलाइन स्टडीज कर रहा हूँ भैया, मुझे भी पढ़ने की जरूरत है। तो 11th में मेरे कॉलेज में कुछ चल नहीं रहा है तो मैं भी वीडियोस देखते रहता हूँ अलग अलग चैनल्स के। ठीक है, एक चैनल पे नहीं चिपके रहता हूँ। तो जब भी वो पढ़ाते तो मैं भी अपनी बुक लेकर पढ़ते रहता हूँ, क्योंकि आप वो स्क्रीनशॉट लोगे या फिर ऐसा वैसा करोगे तो आपको नहीं समझ में आने वाला है। स्क्रीनशॉट गया उड़ गया, जो आपने लिख लिया वो आपके दिमाग में रह जाएगा। तो आप भी लिखते चलो मेरे साथ। ठीक है, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को बोला है कि जो QN है वो इसको बाइसेक्ट करा चाहिए। दो गोले का मतलब क्या होता है, ये दो गोले का मतलब होता है ये एंगल इक्वल है। ठीक है, एंगल इक्वल है मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो हम लोगों का सेगमेंट QN है या फिर रे QN है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल MNP को। तो हमें फाइंड करना है QP। ट्रायंगल में कोई भी बाइसेक्ट करता है तो एक ही प्रॉपर्टी लगती है, अब समझ जाओ आप। ठीक है,
तो सबसे पहले लिखो इन ट्रायंगल PNM NQ इज द बाइसेक्टर, जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसे ही लिखो, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत लगने वाली है, टाइम जाता है इसको लिखने में। देखिए तो रेशियो कैसे बनाएंगे, PN/NM। P से अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो PN/NM, और फिर P से शुरुआत किया तो यहाँ पे भी PQ/QM, ठीक है। PN/NM मतलब 7/5, PQ/QM मतलब 5/2.5, ठीक है। PQ/2.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो PQ का 5 के साथ, 7 का 2.5 के साथ, तो PQ इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5/5। 2.5 देखो कट रहा है 0.5, ठीक है। 5 जो 25 होता है, बट यहाँ पॉइंट है तो 5 के पीछे एक पॉइंट लगा दो तो 0.5 हो जाएगा। 7 जो 35 होता है, बट यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो और एक नंबर आंसर हम लोगों का आ जाएगा। तो PQ की वैल्यू आपको मिल गई 3.5 यूनिट्स। इस तरीके से इसको करना, इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते बचे हुए क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें चौथा क्वेश्चन, तो इसमें हम लोगों को एक ट्राइंगल दिया गया है, दोनों की मेजरमेंट दिया गया दोनों एंगल का, और बोला ये प्रूव करो। अच्छा ध्यान से जो प्रूव करने बोला उसको देखो, AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC। समझ में आया कुछ? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मतलब अगर किसी तरीके से हम लोग इसको लाइन को जो है PQ उसको पैरेलल बता रहे हम लोग BC के साथ, अगर सेगमेंट PQ पैरेलल हो गया सेगमेंट BC के साथ तो ये प्रूव हो जाएगा अपने आप। पैरेलल प्रूव कैसे करें, दोनों एंगल देखो कॉन्ग्रेंट है और लाइन पैरेलल है, एंगल कॉन्ग्रेंट है। इसको मैं अगर बाहर निकालूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, देखो F है ना, ये F बन रहा है यहाँ पे, तो ये हम लोगों का करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, देखो इन ट्राइंगल ABC एंगल APQ इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको दे दो नंबर 1, और एंगल PBC इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको दे दो नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 एंगल APQ जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल PBC के, या फिर कॉन्ग्रेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 ये हो गया। अब दोनों एंगल अगर इक्वल हो गया हम लोगों का, तो ये दोनों किसका पेयर है, ये दोनों एंगल जो है एंगल APQ एंड एंगल PBC आर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल का ये पेयर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन है, वो जो सेगमेंट है, सेगमेंट PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगी साइड BC के, या फिर सेगमेंट BC भी लिखोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ठीक है। अब ये पैरेलल हो गया तो प्रूव ही हो गया, देखो AP/PB इज इक्वल टू हो गया AQ/QC, और यहाँ पे लिखोगे BPT। अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से ये इक्वल आ गया, प्रूव हो गया। देखो यही करना था, यही हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खाली लॉजिकल है, ठीक है। इसको कर लो, बचे हुए दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में एक ट्रेपेजियम दिखा है जिसमें 3 पैरेलल लाइन है। 3 पैरेलल लाइन जहां पे भी दिख जाए समझ लेना कौन सा थ्योरम लगेगा, इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन। तो इसमें 15 12 दिया है, ये 14 ये फाइंड करना है BQ। तो हम लोग फाइंड कर लेते सिंपली, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये हम लोगों को गिवन है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे गिवन करके हेडिंग डाल सकते हो और फिर लिखो। और फिर उसके साथ साथ AB जो है वो पैरेलल है PQ के, वो पैरेलल है DC के, ठीक है। और अगर इसको चाहो तो आप लोग साइड साइड करके भी लिख सकते हो, और ये हम लोगों को गिवन है। अब आगे बढ़ो। अब अगर लाइन पैरेलल है तो इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन के हिसाब से AP/PD जो होगा, मतलब AP/PD वो होगा इक्वल BQ/QC के। और यहाँ पे लिखोगे इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन, इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस, 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है। कितनी पैरेलल लाइन, 3। तो AP आपका 15 है, PD आपका 12 है, BQ आपका नहीं मालूम है, और QC आपका 14 है। तो BQ इंटू 12 कर दो और 15 इंटू 14 कर दो, ठीक है। अब 12 को उसके नीचे लेकर जाओ, तो BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 14/12। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 5 7 जा 35/2। 35/2 कितना होता है, 17.5। अगर आपको कैलकुलेशन आता होगा तो करके देख लेना, 17.5 आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये हो गया क्रॉस चेक। बताना भूल गया मैं, इसमें क्रॉस चेक करना है तो कैसे करोगे, ये रेशियो लो 15/12 काटो, कितना आया 5/4। उसके बाद ये रेशियो लो, कितना 17.5/14, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते
ठीक है, पॉइंट हटा दो, उसके बाद काटो। ये किससे जा रहा है? ये जा रहा है आपका 35 से। लीव इट, हम लोग छोटे नंबर से काटते। 5 3 जा 15, 5 जा 5 2 जा 10, 8 28। 7 से जा रहा है, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28। 5/4, 5/4, मतलब आपका आंसर टोटली करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड पे भी आ गया, कोई बात नहीं। तो क्रॉस चेक करना हो तो इस तरीके से करो, इसका रेशियो लो, इसका रेशियो लो, दोनों को इक्वल बताओ, इक्वल आता है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। ठीक है, इसको कर लीजिए, फिर हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 6। तो गाइस चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सर आखिरी क्वेश्चन 11th वाला है? नहीं, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है, इसमें आप लोगों को एक ट्रायंगल दिया है और उसमें एनक्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एमएनपी को। सर फिगर में तो लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है कि क्यूपी फाइंड करो। क्वेश्चन में नहीं लिखा है, फिगर में तो लिखा है। देखो ये जो 2 डॉट दिखा रहे हैं ना, वो 2 डॉट का मतलब है कि दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, सिंपल बात है। तो ट्रायंगल में हम लोगों को जब कोई बाइसेक्ट करते हैं तो एक ही प्रॉपर्टी लगती है, बार बार बताने की जरूरत नहीं। कौन सी? रेशियो उठाओ, निकाल लो। देखो इन ट्रायंगल MNP, ठीक है, NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP को वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो इससे अभी रेशियो निकाल लो। MN/NP, मतलब इधर से इधर जाओ, और फिर उसके बाद इधर से इधर आए थे तो इधर से इधर जाओ, मतलब MQ/QP मिल जाएगा। ठीक है, इधर डॉट 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 करके लिख दो, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल। चलिए MN आपका 25 है, NP आपका 40 है, MQ आपका 14 है, ये आपका X है। ठीक है, काट दो इसको अभी से, 5/8 आ गया। तो 5 इंटू X इज इक्वल टू 14 इंटू 8, X इज इक्वल टू 14 इंटू 8/5। ठीक है, चाहो तो अभी काट दो 14 को या 8 को, चाहिए तो मल्टीप्लाई करके काटो। 14 8 जा कितना होता है? 14 8 जा होता है 11। ठीक है, 11 नहीं होता है, 112/5। आप काट दो, 112 को 5 से डिवाइड करोगे तो 22.4 आएगा, बट आप सभी को बताने की जरूरत पड़ेगी। 5 2 जा 10, ये आ गया 12, फिर से 5 2 जा 10, तो ये 2 आ गया, पॉइंट लिया 0 उतारा, 4 जा 20, तो 22.4 हम लोगों को आंसर मिल गया, 22.4 यूनिट्स। ठीक है, तो QP हम लोगों को मिला है, तो QP इज इक्वल टू X इज इक्वल टू 22.4 यूनिट्स। इस तरीके से करना है, इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर लीजिए। क्रॉस चेक करना है तो वही रेशियो में रखिए, इक्वल आएगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग बचे हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।